अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आज सीडीपी का जो सीरीज चलेगा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है क्वेश्चन कि शिक्षण से अधिगम पर जोर दिया जा सकता है। यानी बात समझिएगा, शिक्षण से अधिगम पर जोर दिया जा सकता है क्या करके। तो अगर आप इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी बाल केंद्रित अध्यापन को अपनाकर। अगर बाल केंद्रित अध्यापन को अपना रहे हैं तो शिक्षण से अधिगम पर जोर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है जो, ध्यान दीजिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है जो, यानी खोज को बढ़ावा देता है। यानी इसका राइट आंसर है जो क्या करता है, खोज को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लचीला समय सारणी होना चाहिए और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लचीला समय सारणी है, बैठने की व्यवस्था है, तो प्रगतिशील शिक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जब शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षण को चाहिए, क्या चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए। जब शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करे तो शिक्षक को विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। यानी आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, स्कूलों को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। स्कूलों को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समझें कि छात्र सीखने में सक्षम है या असमर्थ क्यों है, इसीलिए स्कूलों के व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये जान लीजिए कि एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी प्रत्येक बच्चे के अगर आप संपर्क में हैं तो एक प्रभावी शिक्षक होने का एक महत्वपूर्ण गुण पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप जान लें कि प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो आपके लिए बाल केंद्रित, मानवतावादी और रचनावादी का गुण होना जरूरी है। यानी प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार ऑप्शन डी सही है, बाल केंद्रित है, मानवतावादी है और रचनावादी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है, सत्य है वो बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी 4 कथन है। ए है, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी, बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं। सी, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, यानी ए आपका गलत है। यानी बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं, ये बात सही है। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, ये भी बात सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये बात गलत है। यानी बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन सही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।